अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6A पे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। होप आप लोगों को बस डिटेल में समझ आ गई होगी। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल के अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारी चैप्टर के अंदर और एक्सरसाइजेज में यूज़ हो रही थी एक्सरसाइज 6A में, वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सिमिलर ही है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन चेक करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें, हम क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। जो पार्ट ए है, हमें x/a प्लस 2x/5। अब ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब फ्रैक्शन के अंदर आप देखते हैं कि हमारे न्यूमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में 2 है, और ऐड करके 2x/5 है, तो हमारे न्यूमिनेटर में 2x है और हमारे डिनोमिनेटर में 5 है। अब देखें, जब हम एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, क्या वो डिनोमिनेटर सेम है। अगर तो वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारी फ्रैक्शन सॉल्व होगी। अब इसके अंदर हम देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए के अंदर कि हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब देखें, अब इसका हमारा जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इस वाली टर्म को जो x/2 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी 2x/5 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं इसके, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, और ये हमारे पास 2x/5 हमारी ये सेम टर्म आ गई, और इसको हमने डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है नंबर से। तो x मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास होता है 5x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास होता है 10, प्लस का साइन हमारा एज इट इज नीचे आ गया, और 2x मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास ये आ गया 4x, और ये हमारा साइन आ गया डिवाइड का, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 10 आ गया। अब देखें, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को इजीली हम ऐड अप कर सकते हैं, या जो साइन हमें दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो हम इजीली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें डिनोमिनेटर का सेम करना बहुत लाजमी है। तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इसको अब ऐड कर सकते हैं। तो 5x प्लस 4x बाय 10, तो ये हमारे पास अब जो हमारे देखें, जो लाइक टर्म्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये सेम है, x है और ये भी x है, तो 5x प्लस 4x ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 9x बाय 10। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर निकल आया। होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए समझ आ गया होगा। अब हम एक पार्ट एज भी देख लेते हैं। अब पार्ट एज के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी हैं, हमारे डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं हैं, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमने पार्ट ए के अंदर सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम किए थे, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया था, और ये वाले जो हमारा डिनोमिनेटर उसको हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए थे। अब पार्ट एज के अंदर हम देखते हैं, हमारे पास है 3p माइनस 2q बाय 3 माइनस 4p माइनस 5q बाय 4। अब हमारा एक डिनोमिनेटर 3 है और एक डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो हमने सेम करने के लिए हमें ये वाली जो टर्म्स है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये वाली टर्म है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, 3p माइनस 2q बाय 3, ये टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, और हम इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और नीचे भी हम मल्टीप्लाई बाय 4, और ये माइनस का साइन जो है ये हमारा एज इट इज माइनस का साइन आ जाएगा। और अगली टर्म हम देख लेते हैं, तो हमारे पास आता है 4p माइनस 5q बाय 4। अब डिनोमिनेटर हमने ये वाली जो टर्म थी इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने ये वाली टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि अब ये जो 4 है ये हमारी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3p, हमारे पास आ जाएगा 12p
माइनस माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यू इज इक्वल टू 8 क्यू बाय 4 3 12। माइनस का साइन हमारा अभी ऐसे ही एज इट इज ही आएगा। अब अगली टर्म आप देखें, ये वाली जो टर्म है पूरी हमारी 4p माइनस 5q, ये हमारी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 3 4 सर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन की जगह हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4p इज इक्वल टू 12p माइनस 5q मल्टीप्लाई बाई 3 15q बाय 4 3 12। ये 12 हमारा एज इट इज आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो हम अपना जो न्यूमिनेटर्स हैं उसको हम इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये वाली जो हमारी, अब इसके अंदर हमने गौर से हमें एक चीज़ देखनी है कि हमारी जो पूरी टर्म है ये हमारी माइनस हो रही है इस वाली टर्म से। तो 12p माइनस 8q बाय 12 माइनस 12p माइनस 15q बाय 12। अब ये वाली जो हमारी टर्म जो है वो माइनस हो रही है। अब आप देखें ये हमारी माइनस का साइन इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने जब मल्टीप्लाई माइनस साइन होगा तो ये, अब ये देखें 12p के साथ हमारा कोई साइन है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास पॉजिटिव साइन है। अगर साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव साइन होता है। तो ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज ही आ जाएगी, 12p माइनस 8q बाय 12। और ये हमारी जो टर्म है ये हमारी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 12 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस 12p। तो ये हमारे पास आता है माइनस 12p, और माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम साइन ये लगा देंगे, प्लस 15q बाय 12। अब देखें, अब हमारे डिनोमिनेटर भी सेम हो गए हैं और हमने अब माइनस करना है। 12p माइनस 8q माइनस 12p प्लस 15q बाय, हमारे पास ये साइन, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 था तो 12 हमारा एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक हमारे पास p वेरिएबल है, एक हमारे पास q वेरिएबल है, फिर हमारे पास p आ गया और q आ गया। तो हम जो हमारी लाइट टर्म्स वाली, जो हमारे लाइट वेरिएबल वाली जो हमारी टर्म्स है वो हम उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 12p माइनस 12p माइनस 8q प्लस 15q बाय 12। अब देखें, हमारे पास एक ये पॉजिटिव 12 है, अब साइन इसके साथ नहीं लगा होता, ये दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। 12p माइनस 12p माइनस 12p, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 माइनस 2 है या 3 माइनस 3 है तो वो हमारे पास 0 आता है। तो 12p माइनस 12p होगा हमारे पास 0, तो ये हमारा कट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है 8 माइनस 8q प्लस 15। अब माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, तो 15 माइनस 8 हमारे पास क्या आएगा, 7q बाय 12। ये हमारा 0 हो गया था, तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट एज के अंदर हमने देखा कि हमने सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर सेम किए हैं, फिर हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन, जो हमें क्वेश्चन में भी दिया था कि माइनस का साइन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने अपनी जो टर्म्स थी, लाइव वेरिएबल्स वाली जो टर्म थी, उसको हमने अरेंज किया है, और उसको हमने जब माइनस किया है तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया 7q बाय 12। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट एज हमने क्लास में कर लिया है, तो होमवर्क में आप पार्ट B to G आप होमवर्क में कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट्स आपके B to G एक्सरसाइज 6A। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को रिव्यू करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्लास में सॉल्व करेंगे लेक्चर के अंदर, और कुछ आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।